महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि, आ जाओ। आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के 12 स्कंद का आरंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण 12 स्कंद, पहला अध्याय। आज कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया जाए। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए, तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होंगे पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रगोत को राज सिंहासन पर बिठाकर राज करे। प्रगोत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखायु, विशाखायु का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रगोत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रगोत्तन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विद्यासार, उसका अजातशत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदीवर्धन, उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशु नाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा ही बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजलोग प्राय शूद्र और अधर्मी हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासक का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का
नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य के राजा पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। सुयश का संगत, संगत का शशिशुक और शशिशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का संत धनवा और संत धनवा का पुत्र होगा बृहद्रथ। पुरुष विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करें। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठे। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले हों। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र। भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्व वंश के ये 4 नरपति कण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबलक होगा। चिबलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हालय, हालय का तलक, तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति। वह बड़ा ही वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधी। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके बाद अवभूति नगरी के 7 अभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य होकर तुर्क राज्य करेंगे।
इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करें। जब उनका राज्य काल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंदन नाम का राजा हो। भूतनंदन का वंगिरी का भाई शिशुनंदी और यशोनंदी और परवरीक ये 106 वर्ष तक राज्य करें। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब वहीक कहलाए। उसके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र धर्मीक का राज्य हो। परीक्षित, वहीक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 अंध्र देश के तथा 7 कौशल देश के अधिपति, कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी हो। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्ति। यह पूर्व पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छियों का राज होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। मलेच्छ किसे समझ कहते हैं पता? मलेच्छ कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति वालों को। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये लोग स्त्री, बच्चों, गांवों, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं झिझकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट हो जाएंगे। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलिच्छ ही होंगे। वे लूट खसूट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाए।
राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।